एक्सपर्ट का स्वागत करते हैं chartanalytics.co.in से फोरम छेड़ा अब हमारे साथ जुड़ गई हैं। फोरम नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। भारतीय बाजार में इस वक्त रिजल्ट्स के इर्द गिर्द काफी मोमेंटम नजर आ रहा है। अच्छे नतीजों की शुरुआत हुई भी है और इसी के चलते मार्केट्स चीयर भी कर रहे थे और फेस्टिवल मोड तो है ही। कैसे देख रही हैं हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र आप? गुड मॉर्निंग और शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। जैसे आपने कहा कि एक फेस्टिवल का मूड है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा पार्टिसिपेशन कम हो सकता है, पर हमने इस हफ्ते में एक अच्छी रैली भी देखी है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर एक सेंटिमेंट की बात करें ओवरऑल, तो एक थोड़ी सी अभी बुलिश बन रही है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी सभी कुछ खरीद लीजिए, पर आप थोड़ा-थोड़ा करके खरीद सकते हैं। जैसे कि निफ्टी में बात करें, तो निफ्टी में ऑलरेडी हमने कल एक अच्छी रैली देखी थी जिसमें ऑलमोस्ट 1% अप की क्लोजिंग दी है, जो एक टेक्निकली ब्रेकआउट दिया है एक कंसोलिडेशन पैटर्न से। सो मेरे हिसाब से जब वो नीचे आता है 25,400 या फिर 25,350 के आसपास, तभी आप थोड़ी-सी खरीदी कर सकते हैं, जैसे कि वो निफ्टी में है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी में भी बात करें, तो एक ऑलमोस्ट हम प्रीवियस हाइज या रिकॉर्ड हाइज की तरफ जा रहे हैं और इनफैक्ट आउट परफॉर्मेंस भी है बैंक निफ्टी में। तो मेरे हिसाब से अगर आप कंपेयर भी करें निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी फिलहाल बहुत अच्छी लग रही है। जैसे हमने पीएसयूज में लास्ट हफ्ते में एक रैली देखी थी, तो उसी तरह हम अभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छी मौके हैं और जैसे पीएसयूज को भी फोकस में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले एक्सपर्ट की तरफ। हमारे साथ हरीश जुझारी भी जुड़ गए हैं पृथ्वी फिनमार्ट से। हरीश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। अब ट्रेडिंग कॉल से शुरुआत कर लेते हैं कि आज के सत्र में कहां पर स्टॉक्स में मौके बन जाएंगे। हरीश, बताइए, आप कहां मौके देख रहे हैं, क्या चुना है आपने आज के सत्र के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग अभिषेक जी और मनसे जी, बिल्कुल पैनलिस्ट को भी। मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से मार्केट में ट्रेंडिंग है, वहाँ पे मेरे दो स्टॉक से आज बाइंग के रहेंगे। पहला स्टॉक रहेगा सिप्ला में। मुझे लग रहा है सिप्ला में थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि फार्मा 2-3 दिन से थोड़ा साइडवेज था। मुझे लग रहा है वहाँ पे मोमेंटम बन सकती है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो सिप्ला में बाय करने की राय रहेगी, जहाँ पे क्लोजिंग था 1570 के आसपास। तो मुझे लग रहा है टारगेट बनेंगे 1620 का और 1640 का, और टारगेट स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1535 का सिप्ला में। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा रियलिटी में, जो कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है, जहाँ पे हमने कल के ट्रेडिंग सेशन में अच्छे मोमेंटम देखने मिल रहा था। मुझे लग रहा है कि मोमेंटम जो है आगे भी एक्सटेंड हो सकता है आगे भी, जहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज अच्छा ब्रेकआउट से 200 मूविंग क्रॉस करते हुए नजर आ रहा है। तो बाय बाय करना चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज आज के ट्रेडिंग सेशन में, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 2350 और 2400 के टारगेट्स बनेंगे और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2120 का। ये कॉल्स हैं जो कि हरीश जुझारी की तरफ से हैं। सिप्ला 1640 के लेवल्स यहां से आगे फर्दर अपसाइड में एंटिसिपेटेड है। 1570 के इर्द गिर्द कर क्लोजिंग 0.5% गेंस के साथ हमने देखी है। उसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल एस्टेट की अप साइकिल लगातार जारी है। हमारे एक्सपर्ट्स के भी फोकस रेडार पर है। कल के सत्र में भी स्टॉक करीब 3.5% के गेंस दिख रहा था। यहां से आगे 2350 के टारगेट्स नजर आ सकते हैं। फोरम, अब आप बताइए आपकी तरफ से आज के लिए स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस क्या होंगे? मेरे पास दो रिकमेंडेशंस रहेंगे। पहला है एक बीएसई लिमिटेड। बीएसई लिमिटेड ने ऑलरेडी एक अच्छी रैली देख ली है, पर अगर देखा जाए तो एक पैटर्न ब्रेकआउट दिया है। अगर हम जून से बात करें, तो जून में जो हाइस बनाए थे ऑलमोस्ट 3000 के, उसके बाद हमने काफी एक गिरावट देखी है 2000 के लेवल्स तक, और अभी वहां पे एक बेस फॉर्मेशन के बाद एक अच्छी हमने रैली भी देखी है और टेक्निकली देखे तो 100 डे मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक ट्रेडिंग के लिए भी अच्छा है और इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी। अगर हम लेवल्स की बात करें, तो अभी के लेवल पे आप 50% ले सकते हैं। नीचे के लेवल्स 2370 पे और आप और खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 2350 का, और ऊपर में ऑलमोस्ट 2740 का टारगेट देख सकते हैं। और सेकंड है एक रैमको सीमेंट्स। रैमको सिस्टम्स। रैमको सिस्टम्स ने ऑलरेडी एक अच्छी रैली देखी है और अगर हम अगस्त से बात करें, ऑलमोस्ट 40% प्लस के रिटर्न्स दे दिए हैं। पर अगर हम वॉल्यूम्स की बात करें, अभी भी इस लेवल्स पे बहुत अच्छी वॉल्यूम्स है, जिससे पता चलता है कि इसमें और भी अपसाइड बाकी है। तो मेरे हिसाब से आप अराउंड 550 से 560 के लेवल्स पे ले सकते हैं। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 535 का, और ऊपर में ऑलमोस्ट 640 टू ऑलमोस्ट 650 के लेवल्स देख सकते हैं।
रैमको सिस्टम्स एक करीब 5% के गेंस हमने देखे हैं। यहाँ से फर्दर स्ट्रैटेजी जो है खरीदारी की या फोरम की तरफ से, उसके अलावा एक्सचेंज एंसिलरीज की चाल लगातार फोकस रेडार पर है, नज़र रखनी चाहिए इस पर। और ये स्टॉक में इन पर्टिकुलर बीएसई लिमिटेड वन ऑफ द प्लेयर्स जिसकी लगातार चर्चा होती है, फोरम की तरफ से भी उनकी टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रैटेजी इस वक्त आप देख रहे हैं। लेकिन